अगर इंसान मौसम को कंट्रोल करने लगे तो बारिश, धूप, तूफान सब बस एक बटन दबाते ही हो जाए। लेकिन अगर यही टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथ में चली जाए तो पूरा का पूरा ग्रह तबाही में बदल सकता है। आज की इस फिल्म में हम देखेंगे कैसे एक साइंटिस्ट और उसका भाई पूरी दुनिया को मिटने से बचाने निकलते हैं, जहां हर सेकंड मौत उनका इंतजार कर रही हो। स्टोरी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। एक आदमी बस हल्के से मुड़ा ही था कि गलती से उसके हाथ से 6 अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वो टूटे हुए अंडे पल भर में भुनकर पक गए। वो अभी समझ भी नहीं पाया कि हुआ क्या है कि तभी जमीन के नीचे से कुछ फटने की आवाज आने लगी। डर के मारे वो तुरंत कार में बैठा और वहां से भागने लगा। लेकिन कुछ ही दूरी तय की थी कि अचानक जमीन फट गई और उसके अंदर से आग का विशाल तूफान बाहर निकल पड़ा। पल भर में वो आग का गुबार एक भयंकर फायर टॉर्नेडो बन गया, जिसने आसपास की पूरी बस्ती को अपनी लपटों में निगल लिया। सड़कें धंसने लगीं, इमारतें टूटने लगीं। वो आदमी जोर से एक्सीलरेटर दबाता है और आखिरी सेकंड में किसी तरह मौत के मुंह से निकल भागता है। गाड़ी रोककर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा शहर आग की लपटों में जलकर खाक हो चुका था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। दूसरी तरफ ब्राजील के बीच पर अचानक इतनी ठंडी हवा चली कि पल भर में ही सैकड़ों मीटर ऊंचा ड्रैगन जैसे बर्फ में बदल गया। वो ठंडी हवा रॉकेट की स्पीड से फैलती चली गई और बीच पर मौजूद लोग भागने लगे। लेकिन जो थोड़ा भी पीछे रह गया वो तुरंत बर्फ की मूर्ति बन गया। इतना ही नहीं, हजारों मीटर की ऊंचाई पर उड़ते विमान भी बच नहीं पाए। पूरी की पूरी प्लेन बर्फ की छड़ी बनकर नीचे गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गई। इसी बीच भारत में एक साथ कई सुपर डस्ट टॉर्नेडोज उठे। जापान पर बरसने लगे विशाल बर्फ के गोले और दुबई के रेगिस्तान में हुआ कुछ ऐसा जो लाखों सालों में भी नहीं होता। रेगिस्तान के बीचों बीच सैकड़ों मीटर ऊंची समंदर की लहर उठ खड़ी हुई। ऐसा लगने लगा जैसे पूरी दुनिया पर कयामत टूट पड़ी हो। इंसानियत के खत्म होने का डर देख संयुक्त राष्ट्र यूएन ने तुरंत एक आपात बैठक बुलाई और तब सामने आया चौंकाने वाला सच। दरअसल ये सारी तबाही इंसान ने खुद अपने हाथों से मोल ली थी। सालों साल से पर्यावरण की बर्बादी, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र का बढ़ना, भूकंप और बाढ़, ये सब एक के बाद एक तबाही ला रहे थे। इसीलिए दुनिया भर के देशों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे मौसम को कंट्रोल किया जा सके। बारिश, धूप, तूफान, बस एक बटन दबाते ही सब कुछ काबू में। लेकिन अचानक कुछ सैटेलाइट्स कंट्रोल से बाहर हो गए और वहीं से शुरू हुई ये तबाही। शुरुआत में सबने सोचा कि ये महज टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन तभी स्पेस स्टेशन से एक भयानक खबर आई। सैटेलाइट रिपेयर करने गया एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में खिंचकर मारा गया। अब साफ हो गया कि मामला मशीन फेलियर का नहीं, बल्कि सैटेलाइट सिस्टम के अंदर कोई खतरनाक वायरस घुस चुका है। यह मिशन अब सौंपा गया उस शख्स को जिसने इस पूरे सिस्टम को डिजाइन किया था, दाशान। वो तुरंत रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा और जब जांच की तो उसे एक एस्ट्रोनॉट की छुपाई हुई हार्ड डिस्क मिली। उसमें चौंकाने वाला सच था, किसी ने जानबूझकर सैटेलाइट सिस्टम में वायरस डाल दिया था और वो वायरस अब चला रहा था एक खतरनाक मिशन, जीएस प्रोजेक्ट, ज्यूस प्रोजेक्ट। यानी अभी तक जो कुछ भी धरती पर हो रहा था वो किसी प्राकृतिक कारण से नहीं, बल्कि उसी वायरस के जरिए कंट्रोल किए गए सैटेलाइट्स की वजह से हो रहा था। और सबसे डरावनी बात, ये सब करने वाला शख्स शायद स्पेस स्टेशन में ही मौजूद था। अब जबकि दाशान को शक हो चुका था कि असली खतरा भीतर ही छुपा है, वो सीधे किसी को बता नहीं सकता था। इसलिए उसने वीडियो कॉल पर अपने छोटे भाई दाजुआंग को गुप्त इशारों में सब कुछ समझा दिया। दाजुआंग ने वक्त गंवाए बिना अपनी गर्लफ्रेंड शाओ मेई की मदद ली, क्योंकि वो राष्ट्रपति की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थी और बड़ी आसानी से उसे जीएस प्रोजेक्ट तक पहुंच मिल गई। लेकिन जब उन्होंने असली फाइल देखी तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। असलियत ये थी कि ये पूरा प्लान पूरी तरह पागलपन था। इसके पीछे का मास्टरमाइंड मौसम कंट्रोल करने वाले सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके दुनिया भर के सैकड़ों शहरों पर हमला करने वाला था और इसे रोकने का एक ही तरीका था, सिस्टम को रिस्टार्ट करना। लेकिन रिस्टार्ट के लिए चाहिए था फाइनल पासवर्ड, जो सिर्फ राष्ट्रपति के पास था। यहीं से शुरू हुई असली जंग। शाओ मेई ने चाल चली। पहले तो वायरलेस पर झूठा मैसेज दिया कि कोई स्नाइपर मौजूद है, फिर आसमान की तरफ कुछ गोलियां दाग दी। घबराकर बॉडीगार्ड्स राष्ट्रपति को लेकर बाहर भागे। शाओ मेई ने चुपके से राष्ट्रपति को सुरक्षित टनल में ले जाया और फिर आखिरी गार्ड को बेहोश कर दिया। अब राष्ट्रपति उसके कब्जे में था। पार्किंग लॉट में दाजुआंग पहले से इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो दोनों राष्ट्रपति के साथ निकलने लगे, सिक्योरिटी टीम ने बिना सोचे समझे कार पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बाहर निकलकर दाजुआंग ने राष्ट्रपति को सब सच्चाई बता दी।
असल में उपराष्ट्रपति ही मास्टरमाइंड था, क्योंकि अगर राष्ट्रपति मर जाता तो कोई भी सिस्टम रिस्टार्ट नहीं कर पाता और पूरी दुनिया तबाह हो जाती। उसी वक्त उपराष्ट्रपति के गुंडों ने उन पर धावा बोल दिया। पीछा करते हुए लगातार गोलियां बरसाई जाने लगीं, लेकिन शाओ मेई कोई आम बॉडीगार्ड नहीं थी। उसने कार को तेजी से घुमाया, रियर ड्राइविंग करते हुए गोलियां चलाई और पलक झपकते ही दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। मगर आगे सुरंग के निकास पर उपराष्ट्रपति पहले से घात लगाए बैठा था। कार बाहर निकलते ही उस पर रॉकेट लॉन्चर दाग दिया गया। पल भर में गाड़ी धुएं का गुबार बनकर उड़ गई। उपराष्ट्रपति ने खुद भी पिस्तौल निकाली ताकि कोई चूक न हो, लेकिन तभी पीछे से शाओ मेई ने उसे धर दबोचा। असल में वो लोग पहले ही कार से उतर गए थे और ऑटो पायलट से गाड़ी को आगे भेजकर उसे बेवकूफ बना दिया था। फौरन पुलिस भी आ गई और उपराष्ट्रपति गिरफ्तार हो गया। अब सबकी उम्मीदें एक ही जगह टिकी थी, स्पेस स्टेशन और दाशान। राष्ट्रपति तुरंत स्पेस सेंटर पहुंचे और दाशान की मदद से पासवर्ड डालकर सिस्टम को रिस्टार्ट किया। लेकिन तभी पता चला कि अंतिम चरण में सिस्टम को मैनुअली रिस्टार्ट करना पड़ेगा और यह काम सिर्फ दाशान कर सकता था। उसने अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपने भाई दाजुआंग को सौंपी और खुद मौत को गले लगाने निकल पड़ा। एक एक करके सैटेलाइट्स बंद होने लगे। दुनिया पर छाया कहर धीरे धीरे थम गया। लेकिन स्पेस स्टेशन का सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड अब रोका नहीं जा सकता था। सबने मान लिया कि दाशान अब जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन जैसे ही स्टेशन के टुकड़े टुकड़े होने लगे, अचानक एक छोटी सी एसओएस लाइट दिखाई दी। असल में दाशान और महिला कमांडर आखिरी सेकंड में पास की एक सैटेलाइट में घुसने में सफल हो गए थे। वहीं से गुजरता एक शटल उन्हें देख लेता है और दोनों की जान बच जाती है। धरती पर लौटने के बाद हर तरफ खुशी और जश्न का माहौल फैल गया, क्योंकि आज एक बार फिर इंसानियत बच गई थी। आज का दिन धरती को बचाने वाले एक और नायक के नाम रहा। और इसी के साथ खत्म होती है दाशान की ये जानलेवा जंग, जहां मौत ने हर मोड़ पर उसका पीछा किया, लेकिन हिम्मत ने उसे बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आपके हाथ में मौसम को कंट्रोल करने की ताकत होती तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करते? ऐसी और खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।